अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्ते। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, मोहम्मद रहीम, जो हमारे एरिया के बहुत अच्छे शायर हैं, जो लिखते भी बड़ा अच्छा है और दर्द को भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं। तो रहीम भाई, आज अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। आपको तो पता ही है वैसे मेरे बारे में। नहीं, हमारी ऑडियंस को आपने बुलाया, बस ये है कि शौक है शायरी करने का, और अल्लाह का शुक्र है कि अपने लिए भी तो लोग जानते हैं, बड़ी इज्जत से देते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं लोग इससे, तो अल्लाह का करम है। तो रहीम भाई, शुरुआत हो जाए कोई एक शायरी से। अब जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर मैं एक शायरी ज़रूर कहूँगा, जो मैं जिस दौर से गुजरा भी हूँ, कि कौन अपना है कौन पराया है, वाह। कौन अपना है कौन पराया है, सब देखते यही है कितना कमाया है, क्या बात है। सब देखते यही है कितना कमाया है, और रिश्ते नाते सब ये दौलत से जुड़ गए, रिश्ते नाते सब ये दौलत से जुड़ गए, किसी को मतलब नहीं पैसा हराम का आया है। क्या बात है। तो ये आज के दौर की है, तो लोगों को पसंद भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। सच्चाई यही हो गई। और रहीम भाई, आपकी शादी हो चुकी है माशाल्लाह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक साल के करीब हो चुका है मेरे ख्याल से। मैंने 7 महीने हो चुके। अच्छा, मैं अक्सर कर जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं कहते हैं कि लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, मैं लव मैरिज को प्रायोरिटी देता हूँ। तो ये कहाँ तक बेहतर है कि लव मैरिज ठीक है या अरेंज मैरिज ठीक है? देखो, मेरे जानने वालों में ऐसे कुछ केस हैं कि लव मैरिज थी लेकिन बाद में खुश नहीं है, और अरेंज मैरिज थी बाद में खुश है। ये तो दिल मिलने की बात होती है। आदमी का माँ बाप, देखो मैं बताता हूँ, मैंने एक बयान सुना था, मौलाना साहब का नाम नहीं याद आ रहा। एक मेरा तजर्बा होता है अकेले का लव मैरिज के लिए, एक अरेंज मैरिज के लिए मेरी बहन, मेरी फूफो, मेरी खाला, मेरी चाचियाँ, अम्मी जी, सब लोगों का तजर्बा होता है, बड़े बुजुर्गों का। तो अब आप बताइए, मेरा अकेले का तजर्बा बेटर है या उनका सबका मिलकर तजर्बा बेहतर होगा? उनका होगा ना। तो जब वो देखने लेके जाते हैं, वो अच्छी चुनते हैं, अच्छा परिवार देखते हैं। तो मेरा मानना यह है कि घर वालों को साथ में लेकर अगर करी जाए तो बेटर है। अगर आपको लव मैरिज करनी है, कोई अच्छा ख़ानदान है, घर वालों को पसंद आ रहा है, आपकी पसंद पहले से है, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे मज़हब में ये भी कहा जाता है ना कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है या कोई चीज़ पसंद है तो आप उसके लिए शादी का इश्तिहार भेजिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई लड़की पसंद है, और आप अपने घर वालों से बात करो, घर वालों को खानदान अच्छा लगे, सब चीज़ अच्छी लगे, तो अच्छा देखो, एक ये डेस्टिनी जिसे हम किस्मत बोलते हैं, ये खुदा के अलावा कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने मिलकर के डिसाइड कर लिया कि लड़की ठीक है उनके तजुर्बे से, लेकिन आगे चल के अगर वो लड़की ठीक ना निकले, मीन्स दैट हमारे विचार ना मिले एक दूसरे से, तो तब हम उनके तजुर्बे को गलत ठहराएंगे या फिर अपनी किस्मत को दोष देंगे? इस दोनों में किसको प्रायोरिटी देंगे? देखो, अगर कोई दीन को मानने वाला है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में चल के उस चीज़ को बैलेंस करके चल भी सकता है। कुछ कमी हमारी भी होती है, ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह के नबी ने सब चीज़ बता रखी है कि कहाँ किस मोड़ पे किस चीज़ को हमें किस लिए लेके चलना है। तो मेरा मानना यह है। और देखो, कई बार सिचुएशन ऐसे आती है कि आदमी को इस्लाम ने आपको याद भी दे रखी है कि अगर नहीं बन पा रहा मामला, तो आप बड़े बुजुर्गों को बिठाएं, अगर बात बनती है तो फिर वो बाद की बात फिर तो आप थोड़ा अपने स्कूलिंग लाइफ के बारे में बताइए, कैसे कैसे आप इसमें पहले हम गाँव में थे ना, तो मैंने 7वीं क्लास तो गाँव से ही, फिर हम यहाँ पे आ गए, तो मैंने जब इंटर कॉलेज है आपका, यहाँ पे मैंने जाना इंटर पास किया, इंटर में आ गया। उसके बाद घर वालों ने बोला कि बताओ क्या करना है, इंटर के बाद बोलते हैं ना क्या करना है। अब मुझे शौक था फिल्मी लाइन में जाने का। फिल्म लाइन में? हाँ, फिल्म लाइन तो मैं लिखता था ना, मुझे पहले मैं शायरी भी लिखता हूँ, पहले गाने और फिल्में वगैरह लिखता था, थोड़ा अपनी शौक था। अच्छा, राइटिंग का शौक था? जी। तो अब घर में अम्मी जी हमारी थी, वो महल्ले की जो बच्चियाँ थी उन्हें कलाम पाक पढ़ती थी, कायदा वगैरह, तो वो कहने लगी भाई लोग पता नहीं क्या आगे हमारे मतलब में होता है ना। तो खैर मैंने जिक्र के मुझे जाना है, तो वाली साहब ने बात की, देहरादून में एक एक्टिंग कॉलेज है वहाँ पर। तो जब उन्होंने बात की, उन्होंने ठीक है अपने बच्चों को भेज दीजिए, हम सिखा देंगे, बच्चे का शौक। लेकिन उस बीच में अम्मी जी नाराज थी कि भाई ऐसा अच्छा नहीं है ना। तो फिर मुझे लगाया कि माँ बाप की खुश नहीं है तो फिर क्या फायदा। हाँ, माँ बाप की खुशी में खुश। खैर वो देहरादून में फिर हमने DIT यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने बी फार्म में एडमिशन ले लिया, मैं होटल में रहने लगा। लेकिन वो जहन में वही चीज़ थी, यार गाना गाना है, फिल्मों में जाना है। अम्मी जी की बात सुन के मैंने वो कैंसिल कर दिया, लेकिन अंदर कहना कीड़ा था करना तो यही, लेकिन होता है ना कि करना तो यही है। अब मैं वहाँ से फिर देहरादून में एक्टिंग कॉलेज था, वहाँ जाता था। आज पहली बार बता रहा हूँ आपको।
अच्छा किसी को नहीं पता ये बात। मैं पढ़ने गया था लेकिन मैं एक्टिव बोली भी जाता था, मैं थोड़ा सा देखता। उस बीच में मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुने और उनके बयान में मैंने जुनैद जमशेद पाकिस्तानी सिंगर थे जी जी उनके बारे में सुना। फिर मेरा जहन हटना शुरू हुआ उधर से। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनकी बात सुनी, जब उनका इंतकाल हुआ जुनैद जमशेद साहब का, उनके दोस्त बोल रहे थे कि एक बंदे की चाहत होती है और एक रब की चाहत होती है। अल्लाह कहता है भी एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, तू छोड़ दे उसे जो तेरी चाहत है, मैं तुझे सब दूंगा जो तेरी चाहत है। मतलब ये है जुनैद जमशेदी चाहती कि ऑडियंस हो, गाना गाऊं और मुझे लोग वाह वाह करें। अल्लाह ने कहा तू मेरी रजा की छोड़, मैं सब कुछ दूंगा। उन्होंने छोटी बच्ची की, तो फिर अल्लाह ने ऑडियंस की दी सुभान अल्लाह कहने वाली और माइक भी दिया अल्लाह की नात पढ़ने के लिए, बयान के लिए। तो अल्लाह की रजा के लिए चीज़ छोड़ दे तो फिर अल्लाह कुछ बेटर देता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये मैंने शायरी भी सुनी है कि अल्लाह इकबाल की शायरी है कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत जी, है, जी, जी। कर दे मेरे हवाले जो तेरी चाहत है, कर दूंगा वो पूरी जो तेरी चाहत तेरी है, चाहत है। और अगर नहीं करेगा मेरे हवाले जो तेरी चाहत है तो उलझा के रख दूंगा उसी में जो तेरी चाहत है। बेशक बेशक। तो फिर मैंने वो चीज़ छोड़ी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं आवाम का जो दर्द होता है उसके ऊपर मैं नज़में लिखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनके ऊपर लिखना और मैं आसानी से लिख भी देता हूँ, ये अल्लाह का करम है। पहले गाने लिखता था, अब अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जैसे जैसे आप अपने स्ट्रगलिंग फेज में गए हो, अलग अलग स्ट्रगलिंग फेज आए आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड सर्कल भी आया होगा, कुछ दोस्त आए, कुछ गए, कुछ नए बने, ऐसे है। तो ऐसा कुछ फेज आया कि कोई दोस्त ज़्यादा मतलब ही निकला और उस पर आपने कोई शायरी लिखी हो? शायरी तो काफ़ी लिख रखी है मैंने। तो हो जाए कुछ फिर एक मतलब के ऊपर हाँ, कि कुछ दोस्त मतलब ही होते हैं और कुछ के साथ हमारे दिल का कनेक्शन मिल जाता है, तो वो सच में एक्चुअल में दोस्त होते हैं। दोस्त हाँ, मुझे एक शायरी याद आ रही है अपनी कि तुझे छोड़ने की मेरे यार वैसे तो कुछ वजह नहीं है, तुझे छोड़ने की मेरे यार वैसे तो कुछ वजह नहीं है, बस धोखेबाज कमियों की मेरे दिल में जगह नहीं है। क्या बात है। तो ये दोस्त कुछ दोस्तों के लिए है कुछ दोस्तों भी होता है जो बीच सफर में छोड़ के भागे। देखो एक्चुअल में ना मेरा मानना ये है कि दोस्त आपके अच्छे वक्त में आपके साथ ना खड़ा हो, लेकिन आपके बुरे वक्त में आपके बिना कहे वो खड़ा हो जाएगा। वो दौलत से ना सही लेकिन जिस्म से खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली वही दोस्त नहीं, मानता कुछ हूँ। वक्त ऐसा आता है इंसान पे कि उसे दौलत की जरूरत नहीं होती, हाँ हाँ। उसे कंधे पे हाथ रख के हौसला देने वाला होना वो सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा, अब तो आपने डी फार्मर कर लिया, मैंने डी फार्म डी हाँ सॉरी डी फार्मर कर लिया, लेकिन तो देहरादून से आ गया था। तो इस बीच कोई रिश्तेदारों के ताने भी लगे होंगे, जाहिर सी बात है। अभी तक करते हैं, अभी तक लगते हैं। अच्छा, तो उन तानों से मतलब कैसे फेस करते हैं उस चीज़ को? कोई यूथ को कोई मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत करीबी अपने जो हैं वो बोलते हैं कि भी ये जाना जो घर वाले कह रहे हैं वो कर नहीं रहा है, शायरी कर रहा है, इसमें ये कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, सपना छोड़ दो आप। अच्छा, फिर मुझे ये लगता है, मेरे उस्ताद साहब है नूर साहब, उन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप किसी ऐसे आदमी से मशवरा लोगे जो उस फील्ड का नहीं है तो वो आपको वो गलत बताएगा। डिमोटिवेट करेगा। हाँ, वो क्योंकि उसे पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में, तो आप अच्छे आदमी सोचो, तो मुझे ताने मारते कि इस चीज़ के लिए नहीं है और क्या कर रहा है, कुछ और कर ले। तो फिर मैं सोचता हूँ भाई अल्लाह ने हुनर मुझे दिया है तो वो क्या जाने उसकी कदर। बिल्कुल सही और बात। मुझे जब वो ताने मारते मुझे हौसला भी मिलता है। वही होता है अल्लाह का शुक्र है। कि बंदर क्या जाने अदरक का अदरक का सवाल। सही बात है। तो रिश्तेदारों के ऊपर कुछ चीज़ें, इन हालातों के ऊपर आपने कोई शायरी लिखी है? बिल्कुल। एक बेहतरीन से शायरी सुना दीजिए। मैं बोल देता हूँ थोड़ी सी। मैंने कल यही लिखी है। क्योंकि अक्सर कर आजकल का फेज यही है ना कि लोग स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, उन्हें सपोर्ट करने की बजाय लोग उनके माँ बापों को डीमोटिवेट करते हैं और बच्चों को भी डीमोटिवेट करते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको मोटिवेट करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक हद तक इंसान किसी चीज़ को इग्नोर कर सकता है, एक हद तक बिल्कुल उसकी सही लिमिट बात होती है, तो काफ़ी बार टूट जाता है। यह कि खुद कहते हैं वो हमें चाहे जो कर, खुद कहते हैं चाहे जो कर, और कहते ये भी हैं सिर्फ यो कर, और कहते ये भी हैं सिर्फ यही कर। सिर्फ यो कर। ये कैसी गुलामी, ये कैसी आज़ादी है, ये कैसी गुलामी, ये कैसी आज़ादी है। बर्बादी दिखती नहीं पर बर्बादी है, सच्चाई। बर्बादी दिखती नहीं पर बर्बादी है। किस मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया, किस मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया, नज़रों में गिराकर मुझे बड़ा कर दिया, नज़रों में गिराकर मुझे बड़ा कर दिया। बहुत कुछ है ये भी टूट गया भरम, बहुत कुछ है वो ये भी टूट गया भरम। ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम, क्या बात ना है। इधर के रहे ना उधर के रहे हम, और अल्लाह ही देगा इज्जत भी शोहरत भी, अल्लाह ही देगा इज्जत भी शोहरत भी, वही देने वाला हिम्मत भी
दौलत भी, वही देने वाला है, हिम्मत भी और दौलत भी। और ये कि लाट है कि समंदर है, तूफान है, कश्ती है, दूर है किनारा। समंदर है, तूफान है, कश्ती है, दूर है किनारा, देखते हैं कि अब यारों क्या होगा हमारा। ठीक है नहीं? अच्छा, एक वो होता है कि इंसान, एक तो होता है दूसरे के कहने से किसी का सपना पूरा करना। जैसे हमारे माँ बाप हमारे ऊपर कह देते हैं कि बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, बट हमारा सपना कुछ और होता है। किसी का सपना डॉक्टर बनना हो सकता है, एक्टर बनना हो सकता है, सिंगर बनना हो सकता है। लेकिन एक मज़ा उस पर आता है, चलो एक तो हम माँ बाप के चीज़ को फोर्स कर रहे हैं, लेकिन एक ये चीज़ होती है कि हम अपने सपने पे उतर करके, भले ही हम उस पर 2 रुपये कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए ना कमा रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, हाँ, क्या वो एक्चुअल में आपको मिल पा रहा है जो आप शायरी लिखते हो? बिल्कुल मिलता है। अब मैं कहीं जाता हूँ, लोग तारीफ करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और मैंने देखा भी अक्सर को। नहीं, अच्छा लगता है ज़रूर, वो घर वालों को समझने की ज़रूरत है, मेरे लिए वो कोई भी है। देखो, घर वाले इंसान के तब तक नहीं समझते शायद जब तक कि घर वो का कुछ, इंसान ना हो। हाँ ये भी कुछ है। ये फैक्टर रखता है। लेकिन ये घर वाले अपनों को नहीं समझते, पड़ोसी वाले बच्चे को जरूर समझे। ये सच है। पड़ोसी के बच्चे का जो वालिद है वो हमारी तारीफ कर रहा है, और हमारे जो वालिद है वो पड़ोसी के बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, जबकि दोनों अपने बच्चों को नालायक समझ रहे हैं। ये हकीकत बात है। ये सच्चाई है, आज की समाज की सच्चाई है। जबकि अपने बच्चे को भरोसा करके उसका साथ देना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों पर रहने का विश्वास करना चाहिए। भाई बाकी मैं एक बात और कहता हूँ कि कोई वालिदा कोई अपने बच्चे के बारे में गलत नहीं सोचे, मुझे भी लगता है कि भाई उनकी सोच के साथ कुछ बेटर करें। तो माँ बाप का, अगर माँ बाप कुछ कह रहे हैं तो उसको करो। जी। माँ बाप का क्या नाम है, सोच गलत हो सकती है, लेकिन इंटेंशन उनका कभी गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब अगर वो आपसे कुछ करा रहे हैं तो उनका उद्देश्य, भले वो काम उद्देश्य उनका कामयाब ना हो, लेकिन उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल वो एग्जैक्ट सही होगा आपके लिए। तो जैसे आपकी शादी हो गई तो जाहिर सी बात है लव फेज गया होगा लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ में या फिर स्कूल लाइफ में। नहीं कॉलेज और कुछ तो आया ही होगा ऐसे तो। नहीं बताओ आपको, शुरू से हमारे साथ ऐसा हुआ घर वालों का मामला कि भाई कोई किसी को नहीं देख रहा है तो घर से निकाल देगा, तो एक ज़हन में बैठी बात कि नहीं यार गलत है। अच्छा, फिर वो हमें गलत लगने लगा, हम कॉलेज में मस्ती करते सब चीज़ करते थे, पर लड़की की तरफ नहीं देखा। जब शादी का टाइम आया घर वाले क्या बोलते मालूम है कि भाई किसी लड़की को चक्कर चल लो, बता दियो, बात कर लेंगे आके, बाद में मत बोली। आपने कहा आपने मौका ही कहाँ दिया, पहले तो घोड़े की आपने मौका ही कहाँ दिया। तो ये मामला होगा कि कॉलेज टाइम में कोई ऐसा मसला नहीं था। से बड़े चल रही है। जी अल्लाह। तो फिलहाल एट प्रेजेंट टाइम आप कर क्या रहे हैं, मतलब अपने कुछ? मैं मेरा मेडिकल है और मैंने कंपनी ले रखी है वेलनेस फार्मा के नाम से, डॉक्टर वगैरह हो जाते हैं, तो शुक्र शायरी वगैरह। मतलब जैसे आज का माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हुए, तो आज जो हिंदू मुस्लिम का माहौल चल रहा है, क्या ये हमारे देश की उन्नति के लिए बेस्ट है या फिर कहाँ तक की कारगर से होता है, कहाँ तक? गलत है भाई, देखो आप नफरत तो कहीं से नहीं तक जीत ही नहीं सकती। जैसे एक तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कुछ लोग मांग कर रहे हैं, कुछ बजरंग दल वाले भी बोल देते हैं। देखो हिंदुस्तान में समझ लेते हैं कि हिंदुस्तान जो है ना ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर तरह के फूल हैं। अब ये अगर इस बगीचे में, इस बाग में आप जो है ना एक तरह के फूल कर दोगे तो वो मज़ा नहीं आना। ये रंग बिरंगी जो बाग है ना इसका मज़ा करिए, इसका मज़ा मुझे समझने की जरूरत है। तो मुझे ये माहौल देख के थोड़ा डर सा भी लगता है किसी चीज़ को लेकर। इंसान पहले तो आज़ादी से कहीं भी घूम सकता था, अब कहीं भी अगर तुम आप, मैं एज ए मुस्लिम के तौर पर बात करूँ, अगर आप टोपी रख करके निकल जाएगी तो थोड़ा अजीब लगता है। अजीब मीन्स दैट डर लगता है। ठीक है, हालांकि हमारा देश लोकतंत्र है, तो मैं कहता हूँ आप एक यूथ को मैसेज दीजिए, उनको समझाइए अपनी शायरी के थ्रू कुछ लिखा होगा। है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके सुनाऊंगा, थोड़ा इतना आप कुछ बताइए, इतना मैं निकाल लूँ। तो मुझे, मैं ज़िंदगी में ना इस चीज़ को अपने भारत के अंदर है कि ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि हमारी देश की उन्नति के लिए हिंदू मुस्लिम ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ राजनीतिक आदमी ऐसे होते हैं जो आपको हिंदू मुस्लिम में लड़वाएंगे और आपसे ना आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। आप रोजगार के ऊपर सवाल नहीं करेंगे। आज का यूथ रोजगार के ऊपर सवाल ही नहीं कर रहा है। आज का यूथ सवाल कर रहा है मंदिर मस्जिद, इनके ऊपर सवाल कर रहा है। आज के यूथ की मेंटलिटी बहुत अलग हो चुकी है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी मेंटलिटी को चेंज किए। और मैं इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि पढ़ा लिखा यूथ भी ऐसी बात कर रहा है, कैसे? तो अपनी थिंक चेंज करनी पड़ेगा, जो कि अपनी शायरी के थ्रू भी समझाना चाहेंगे रहीम भाई। देखो मैं इसमें समझाऊंगा कि हिंदुस्तानी पक्का कौन होता है। हिंदुस्तानी मेरे कहने से मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मुझे हिंदुस्तान में मोहब्बत होनी चाहिए। कौन सी मोहब्बत? जिसमें हर इंसान अपने मज़हब के उस हिसाब से आज़ाद रह सके।
हर चीज़ के हिसाब से आज़ाद है इसमें ना। तो मैंने एक शायरी लिखी थी कि तरन्नुम में दिवस में, लेकिन अभी ऐसे ही मालूम आपको कि प्यार की और अम्न की आओ निशानी बनते हैं, प्यार की और अम्न की आओ निशानी बनते हैं, जिसको याद रखे दुनिया ऐसी कहानी बनती है, जिसको याद रखे दुनिया ऐसी कहानी बनते हैं। और हिंदू मुस्लिम तो बहुत बनकर दिखाया दोस्तों, आओ मिलके आज सब हिंदुस्तानी बनते हैं। तो ये था एक अच्छा पैगाम है भाई। तो ये सब है। एक मैंने लिखा था कि क्या कहे देश में क्या चल रहा है, क्या कहे देश में क्या चल रहा है। यहाँ तो इंसान इंसान से जल रहा है, यहाँ तो इंसान इंसान से जल रहा है। और ढल गई सब मोहब्बतें नफरत की ओर, ढल गई सब मोहब्बतें नफरत की ओर। हिंदू मुस्लिम का आ गया है देखो दौर, हिंदू मुस्लिम का आ गया है देखो दौर। अब क्या कहे दिल भी रोता है, अब क्या कहे दिल भी रोता है। अब हिंदुस्तानी आपस में लड़ते हैं जब, हिंदुस्तानी आपस में लड़ते हैं जब। और ये हिंदू मुस्लिम, मैं हिंदू में मुस्लिम, ये क्या आफत है। मैं हिंदू में मुस्लिम क्या आफत है, इसे वहीं रहने दो जहाँ सियासत है। मैं हिंदू में मुस्लिम, ये क्या आफत है, इसे वहीं रहने दो जहाँ सियासत है। हम सब एक हैं सदियों से रहते यहाँ, हम सब एक हैं सदियों से रहते यहाँ। तुम आरती हम अजान कहते यहाँ, तुम आरती हम अजान कहते यहाँ। ये दोनों सदाएं गूंजने दो हवाओं में, ये दोनों सदाएं गूंजने दो हवाओं में। हम एक हैं मजहब न लाओ राहों में, हम एक हैं मजहब न लाओ राहों में। हम उम्मते मोहम्मद तुम राम को मानते हो, हम उम्मते मोहम्मद तुम राम को मानते हो। क्या सिखलाया उन्होंने, क्या जानते हो, क्या सिखलाया उन्होंने, क्या जानते हो। रब को मोहब्बत पसंद है नफरत नहीं, बिल्कुल रब को मोहब्बत पसंद है नफरत नहीं। कोई दुखी है तुझसे तो तेरी इबादत भी इबादत नहीं, क्या कोई दुखी है तुझसे तो तेरी इबादत भी इबादत नहीं। और पड़ोसी भूखा ना रहे, पड़ोसी भूखा ना रहे मोमिन का, ये नबी का फरमान। पड़ोसी भूखा ना रहे मोमिन का, ये नबी का फरमान। मुस्लिम पड़ोसी नहीं कहा, कोई भी हो वो इंसान, मुस्लिम पड़ोसी नहीं कहा, कोई भी हो इंसान। और लास्ट है, क्या खूबसूरत मंजर होगा तुम नमस्ते करो हम सलाम करें, क्या खूबसूरत मंजर होगा तुम नमस्ते करो हम सलाम करें। आओ इंसानियत जिससे हो जिंदा कुछ ऐसा काम करें। समझ रहे हो कितना अच्छा पैगाम दिया है, ठीक है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम करने से पहले आप लोग इंसान हैं, और इंसान से भी पहले कोई एक चीज़ बोलूँ ना, आप हिंदुस्तानी है। कोई हिंदू हिंदू नहीं है, वो भारतीय हिंदू है। कोई मुस्लिम मुस्लिम नहीं है, वो भारतीय मुस्लिम है। कभी ये मत बोलो कि मैं मुसलमान हूँ, ये हूँ, तो आप बोलो कि भारतीय मुस्लिम हूँ। इस चीज़ पर फख्र करना चाहिए। हमारा देश बहुत महान है, महान था, महान है और महान रहेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है रहीम भाई, आपसे मुलाकात बहुत अच्छी रही। इंशाल्लाह फिर आगे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू।